आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। बाबा जी 24 दिसंबर 1974 को, बहुत से इसमें लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 32-33 से नीचे है, बहुत से हैं 34, 35, 36 के जो कच्चा बनियाइन में उस समय घूम रहे थे, उनको भी कोई परवाह नहीं थी। और बहुत से कुछ लोग हैं जो थोड़े ज्यादा के, तो उनको भी ऐसी अपनी धन का, पद का, पैसे का, जवानी का गरूर गुमान था कि वो भी सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज बताया जा रहा, उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। गुरु महाराज 24 दिसंबर 1974 को मथुरा में मेरे जैसे 215 नौजवानों को बिठा के कहा कि बच्चा अपनी डायरी और कलम निकालो, जो मैं बोलता हूं उसको लिखो। बाबा जी बोलने लगे, हम लोग लिखने लगे। बाबा जी ने कहा 6 महीने के अंदर जितने पेड़, पहाड़, दीवार लिखना है लिख दो, जितने झंडे, बैनर, पोस्टर लगाना है लगा दो, जितने गली गली में लाउड स्पीकर लगा के शोर मचा सकते हो मचा दो, जितना आप लोग पर्चे, पंपलेट बंटवा सकते हो बंटवा दो। 6 महीने के बाद तुम लोगों की जबान रोक दी जाएगी और तुम लोगों के हाथ पैर रोक दिए जाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओ। ठीक 6 महीने के बाद 25 जून 1975 को आपके देश में इमरजेंसी लग गई। ध्यान से सुनना। और बाबा जी को 29 जून को मथुरा के कलेक्टर ने अपने बंगले पर बुलाया। बाबा जी खुद गाड़ी चला के गए। कलेक्टर से पूछा बच्चा क्यों याद किया? कहने लगे हम आपको मीसा में बंद करेंगे। बाबा ने कहा मेरा जुर्म? कह ले मथुरा जंक्शन से आप रेल का इंजन कंधे पर लेके भाग रहे थे, इसलिए आपको मीसा में बंद किया जा रहा। बाबा ने कहा सरकार की सौगात सिर माथे है, जहां भेजना हो भेज दीजिए। बाबा जी को उठा के आगरा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। 45 दिन तक गर्म पानी पी पी कर बाबा जी ने अपनी जान बचाई। धोती के 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा लपेट के नहाए, गीली हो गई सूखने को डाल दिया, सूखे को लपेट लिया। 45 दिन के बाद जब प्रेमियों को मालूम हुआ तो बाबा जी के लिए भोजन और कपड़ा जेल में जाने लगा। बाबा जी ने एक दिन कहा बच्चा मैं कल सुबह डॉक्टर को दांत दिखाऊंगा। 5000 से ऊपर प्रेमी आगरा के जेल के सामने खड़ा होकर जय गुरुदेव का नारा लगा रहे और बाबा जी पीपल के पेड़ के नीचे जहां पर मंदिर आज हनुमान जी की मूर्ति लगी है, वहां बैठ के कुर्सी पर डॉक्टर को दांत दिखाने के बहाने से बाबा जी दर्शन दे रहे। जेलर ने वायरलेस किया दिल्ली कि बाबा जी के साथ अगर इंतजाम नहीं हुआ तो इतने बच्चे आ गए हैं उनके कि उठा के लेके चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से आदेश आया कि बाबा जी को बरेली सेंट्रल जेल में, बांस बरेली, राय बरेली नहीं, जो रामपुर से आगे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, रामपुर से आगे बरेली है, वहां के सेंट्रल जेल में भेज दिया। बाबा जी ने, सुनो ध्यान से, वहां दिवाली के दिन, लारियो, दिवाली के दिन जब तुम दीवा जलाते हो, मिठाई बांटते हो, खुशियां मनाते हो, उस समय पर बाबा जी के पैरों में 4-4 किलो की बेड़ी पहनाकर और तन्हाई में जहां बैठ नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, लेट नहीं सकते थे, वहां इनको बंद कर दिया। बाबा जी ने छोटे से सिगरेट के कागज पर लिख करके बाहर भेजा कि बच्चा चुनाव होने वाला है, तुम लोग इसकी तैयारी करो। CID ने रिपोर्ट दे दिया कि बाबा जी अपने भक्तों को चुनाव के लिए आगाह कर रहे। प्रधानमंत्री ने 1 साल के लिए इमरजेंसी बढ़ा दिया। तो बाबा जी ने कहा अब क्या देखते हो, बंद कर, भर दो जेल। 3 दिन के अंदर 80,000 भाई बहनों ने उत्तर प्रदेश के जेलों को भर दिया। और ये माताएं बहनें, कई माताओं बहनों को जेल में बच्चे हुए। 12 बजे रात को जच्चा और बच्चा को बर्फ के पानी से नहलाकर गोरखपुर के जंगलों में छोड़ दिया। है नर नारियों, भक्ति कोई खाला जी का घर है? आप समझते हो जिससे मालिक कराना चाहेंगे वही कर पाएगा। और बाबा जी को उठा के वहां से, और जब जेल भर गया तो 18 दिन में चुनाव की घोषणा कर और बाबा जी को हवाई जहाज पर बिठाकर कर्नाटक की राजधानी बंगलोर के सेंट्रल जेल में भेज दिया। सोचा कि बाबा जी के चेले उत्तर में हैं, दक्षिण में नहीं, बाबा को दक्षिण में बंद करो और उत्तर में लोहे के डंडे से राज करो। लेकिन बाबा जी तो पहले से कहते थे कि
भारत के वीर जवानों जागो, समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, हिजड़ों का राज हटाना है। बच्चे, अरे गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये बिल्ली जाने वाली है। बाबा जी कहते थे बच्चा, जब भगवान राम जाने लगे वन में तो अयोध्या के नर नारी उनको विदा करने चले, उन्हीं के साथ अयोध्या के हिजड़े भी चल दिए। जैसे सरजू के किनारे पहुंचे, कहा नर नारियों वापस जाओ। हिजड़ों ने सोचा हम नर में न नारी में हम कैसे जाएं, तो उन्होंने वहीं कुटिया बना लिया और 14 साल जाड़ा गर्मी बरसात बिताई। भगवान गए वन में, निशाचरों को मारकर, लंका जलाकर, रावण को मारकर, विभीषण को राज देकर, सीता को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर, दिवाली के दिन जब भगवान पहुंचे हैं अयोध्या में सरजू के किनारे, तो सबसे पहले हिजड़े ताली बजाते सामने आ गए। उन्होंने पूछा आप कौन? कि हम अयोध्या के हिजड़े हैं। तो आप यहाँ कैसे? कि हम तो आपको विदा करने आए थे, तो आप गए क्यों नहीं? कि आपने तो नर नारियों के लिए कहा था, हम ना नर में ना नारी में हम कैसे जाते? तो हमने तो 14 साल यहाँ तप किया। भगवान ने कहा जाओ 14 साल तप किए हो तो कलयुग में कुछ दिन के लिए तुम लोगों को राज करने का अवसर दिया जाएगा। करना धरना कुछ मत, केवल ताली बजवाना और राज करना। बाबा जी कहते थे बच्चा, ये करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, केवल ताली बजवाएंगे और राज करेंगे। असुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। न्याय हली के बच्चों में अब खटपट मचने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये बिल्ली जाने वाली है, ये चूहे भगने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। अरे राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को इंदिरासन दो, बच्चों को इंदिरासन दो। बाबा जी तो पहले से कहते थे, बाबा जी को भेजा बंगलोर, इधर व्यवस्था चरमरा गई, प्रधानमंत्री घबरा गई, पार्टी बिखर गई। बाबा जी को हवाई जहाज में बिठाया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में 13 नंबर बैरक में ले आके बंद कर दिया। सोचा शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया, गीदड़ हो गया होगा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा और देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई की, और कृष्ण चंद्र लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल दिल्ली के, और पंडित कपिंदर रामायणी जो प्रधानमंत्री के गुरु थे, तीनों चिट्ठी लेके पहुंचे। बाबा जी धीरे धीरे बेड़ी पहने और मिलने वाले हॉल में आकर एक स्टूल पर बैठ गए। उन्होंने कहा बाबा इस कागज पर दस्तखत कीजिए, आपको जेल से छोड़ा जा रहा। बाबा जी अंतर्जामी, जान रहे इसमें क्या लिखा हुआ। सीधा कह दें मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे इतने बड़े संत होकर और ऐसे उदंड भाषा का उपयोग किए। इसलिए उन्होंने शिष्ट भाषा में कहा कि ये बच्चा, मेरा चश्मा तो मेरे बिस्तर पर छूट गया, तुम लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ के सुनाया, बाबा ने कहा कागज मोड़ के जेब में डालो, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई के कड़क के बोले कि अगर आप इस कागज पर दस्तखत नहीं करोगे तो 3 साल तक इसी जेल में सड़ोगे। बाबा ने कहा अब मेरा स्टेटमेंट लिख लो। क्या? पहली बात बच्चा रेडियो अखबार पर दे देना और टेलीविजन पर बाबा जी ने यह कहा, पहली बात कांग्रेस खत्म।
किसने कहा? जिसके आंख खुले हुए थे। नर नारियों ध्यान से सुनो, सतगुरु कहते आंखन देखी और निगुरा कहता कागज लेखी। बाबा जी की आंख खुली थी, ऐसी जगह बंद थे जहां ईसा मसीह की तरह से सूली पर चढ़ाए जा सकते थे, गुरु तेग बहादुर की तरह गर्दन काटा जा सकता था, लेकिन उनको दिख रहा था आगे क्या हो रहा, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म। दूसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई इमरजेंसी चली गई तो इमरजेंसी लगाने वाले अंदर और हम बाहर। और तीसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई माई का लाल मुझे जेल में नहीं रख सकता। ऐ नर नारियों, तीनों बातें सामने आई। चुनाव हुआ और 77 में 20 तारीख को गिनती शुरू हुई। रात के आधी रात के बाद 21 मार्च लगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मैं अपना हार स्वीकार करती हूं और इमरजेंसी खत्म करती हूं। दूसरी बात, 22 तारीख छोड़कर 23 मार्च को बाबा जी जेल से बाहर आ गए, जिस दिन आप लोग मुक्ति दिवस मनाते, खीर पूड़ी उड़ाते हो। ध्यान से सुन लो। और 24 तारीख छोड़कर 25 मार्च को दूसरी सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। मैं किसी की बुराई बड़ाई करने नहीं आया हूं, मैंने आपके सामने एक सच्चाई रखी। जो लोग उस समय जिंदा थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बातें हुई कि नहीं हुई? अरे जो जिंदा थे उनसे पूछ रहा हूं, बोलो ये बातें हुई कि नहीं हुई?